आज मैं राणा प्रताप की वीरता की कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। संमत 1597 ज्येष्ठ सुदी 3 रविवार को पाली ननिहाल में अपनी पाली में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह महान योद्धा थे। महाराणा उदय सिंह की जीवन रक्षा से पन्नाधाई की कहानी जुड़ी है। महाराणा प्रताप 3 भाई थे। महाराणा प्रताप अकेले ही थे। उनकी दूसरी माता से उनके पिताजी बड़े प्यार करते थे, बड़ी सुंदर थी और उससे 2 पुत्र थे, एक शक्ति सिंह और एक वीरमान। 2 पुत्र थे और रानी के दबाव में आके उदय सिंह, जबकि राणा प्रताप का ही हक था, ज्येष्ठ पुत्र थे और तीनों भाइयों में वही वीर थे, कुशल शासक थे, लेकिन पत्नी के दबाव में आके उदय सिंह अपने सौतेली पुत्र को, वीरवान को राजगद्दी पर बैठा दिया। अब वह राणा प्रताप अपने पिता का विरोध नहीं किया। अपने पिता के सम्मान के लिए खून की घूंट पी गए और राजकाज का देखभाल, बाहरी दुश्मनों से रक्षा सब कुछ करते थे। फिर भी वह नीचा दिखाने में चूक नहीं करता था वीरवान। एक दिन वह राणा प्रताप से कहा कि तुम हमारे राज्य से निकल जाओ। राणा प्रताप क्या करते, उसमें मुगलों का शासक था। मुगल सोचते थे कि अपने आपस में राजाओं के, छोटे छोटे राजों को लड़ाकर हमारा साम्राज्य पूरा हो जाए। वह यही कार्य कर रहे थे और सभी राजाएं उसके अधीन हो गए। लेकिन राणा सागा ने उसकी शर्त नहीं मानी। बहुत दिन लड़ाई हुई, तब वह चित्तौड़ का राज हार गए थे। वो अपने बेटा से यही अपनी इच्छा बार बार कहते रहते थे। राणा प्रताप ने कहा कि पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैं मेवाड़ किसी हालत में नहीं दूंगा, सर कटा लूँगा, सर नहीं झुकाऊंगा। लेकिन जब उनका भाई उन्हें राज से निकलने के कह दिया तो वो निकल के जाने लगे कि अपने भाई का खून करके मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। जब वह थोड़ी दूर ही गए ही थे कि उनको मामा के पता लगा और सरदारों को भी यह स्वीकार न था कि वीरवान राजा बने और इतने योग्य व्यक्ति राणा प्रताप देशभक्त वह राजा न बने। उनके मामा आए और लौटा लिए कि प्रताप लौटो। प्रताप लौट नहीं रहे। इतने में सरदार भी घेर लिए आए। सबने कहा चलो तुम्ही से हमारा राज है, हमारा मेवाड़ तुम्ही से है, मैं नहीं झुकूंगा, नहीं मुगलों की नज़र इस मेवाड़ पर है। तब प्रताप लौट आते हैं और उनके मामा कहते हैं वीरवान से कि गद्दी से उतर जाओ। तब उसने उन्हें नहीं सुना। फिर सारे सरदार ने तलवार तान दी और तब उन्हें गद्दी से उतरना पड़ा और राणा प्रताप को उसी समय गद्दी पर बैठा दिया। जो चित्तौड़ की देवी की तलवार थी वह उनके हाथ में पकड़ा दिए और सरदारों ने कहा आज से हमारे मेवाड़ की आन बान और चित्तौड़ की देवी को मुगलों ने काट काट के फेंक दिया था। हजारों वीर सैनिक अपने प्राण त्याग दिए थे। वीराग्नि स्त्रियां अपने अग्नि में कूद के प्राण गंवा दी थी। मुगलों के हाथ अपनी इज्जत नहीं सौंपेंगी। यह सब कहानी सुनाइए। इसी का प्रतीक यह तलवार है। कब बदला लेगी, कब मेरी चित्तौड़ की चित्राणी देवी का मूर्ति स्थापित होगी, मंदिर बनेगा।
राणा प्रताप को बताया, यह यही तलवार है जो तुम्हारे हाथ में दी, हम लोगों ने संभाल के रखा था, सब कुछ तो चला गया चित्तौड़ से। यह तलवार मैंने रखी थी कि यह वीर गाथा की याद दिलाती रहे। राणा प्रताप ने शपथ लिया कि मैं मुगलों के अधीन नहीं हूँगा, अपना मेवाड़ नहीं दूंगा, अपने चित्तौड़ के लिए भी प्रयत्न करूँगा, सिर कटा दूंगा, सिर झुकाऊंगा नहीं। इससे सरदारों के बड़ी खुशी हुई। यह योजना चलता रहा सब दिन। और इसी बीच में उसका दूसरा भाई जो था वो लड़ाई फान दिया शक्ति राणा प्रताप से। एक दिन दोनों जने शिकार खेलने गए थे, तीर चलाए, राणा प्रताप का तीर उस जानवर को लगा और वो शक्ति कहे मेरा लगा, वो कहे मेरा लगा, इसमें विवाद छिड़ गई। तब राणा प्रताप सोचते हैं भाई क्या वो करके मैं इसे छोड़ दूं, तो मैं मेवाड़ की जनता को क्या मुंह दिखाऊं कि महाराणा। राणा प्रताप तो छोड़ देते, भाई का संकोच करते, लेकिन मेवाड़ का राजा यह माफ़ी नहीं मांगेगा, इससे नहीं झुकेगा, नहीं जनता को क्या मुंह दिखाएगा, क्या इज्जत रह जाई। इसी से बीच लड़ाई छिड़ जाती है। सब लोग दौड़ते हैं, मना करते, नहीं मानते। एक ब्राह्मण पंडित जो पुजारी था वह सोचा यह तो दोनों वीर हैं, दोनों एक ही बाप की संतान हैं, और आपस में एक भी मरा तो बड़ा दाग लग जाएगा। वह कहता है हे रानी, चित्तौड़ की रानी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं यह बलिदान दे रहा हूँ अपना मेवाड़ बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, तुम मुझे क्षमा करना। हे मैया, मैं वीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ, मैं आत्महत्या नहीं करता हूँ। यह विचार करके वह ब्राह्मण आया, दोनों जने के बीच में ठाड़ हो गया, तलवार चली रही थी, वह ब्राह्मण का सिर कट गया, ब्राह्मण वहीं मर के ढेर हो गया। इतने में हाहाकार मच गई और यह हुआ कि यह शक्ति की तलवार से ब्राह्मण अपना प्राण त्यागा। वह ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, मैं यह बलिदान मेरा व्यर्थ न जाए, यह मेवाड़ का इज्जत तुम्हारे हाथ में है, मैं इसलिए यह बलिदान दिया हूँ अपना मेवाड़ बचाने के लिए। तब राणा प्रताप शपथ लेते हैं, उसके कर्म क्रिया पंडित का करते हैं और आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और शक्ति को देश निकाला दे दिया जाता है। होता है नहीं क्या दोगे, तो फांसी तो दे नहीं सकते, और सोचे दूसरे व्यक्तियों के कह दूं कि इनके संगे न्याय करो तो फांसी ही देंगे, यह कुछ भी हो है तो हमारा भाई ही। तो अब कहते हैं आज मैं इसे सजा सुनाऊंगा, मैं राजा हूँ मेवाड़ का, यह अधिकार हमें है। तब राणा प्रताप सजा सुनाते हैं, इसे देश निकाला दे दिया जाए। यह ब्राह्मण निर्दोष ब्राह्मण की हत्या कर दिया है, तो उसे भी देश निकाला दी जाती। इन्हें दोनों भाइयों जाके अकबर के राज में मिल जाते हैं। राणा प्रताप के हराने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना बनाते हैं और मुगलों को कहते हैं मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम लड़ना। अकबर विचार करता है और जाके सहायता दे देता है कि मैं चित्तौड़ के राज में 6 महीना सारा धन बल कुल गंवा दिया, अकेले उदय सिंह से जीतने में असमर्थ था, बड़े मुश्किल से जीत पाया था, जाने कितनी सैनिक की हार हुई। तो है तो उन्हीं का पुत्र, यह हमारे काम का है, इसे मिला लो। तो अपने राज में मिला लेते हैं। और इतने में दूसरे देशों का राजा था, उसके राज दे दिए। आपस में तो लड़वाते ही थे, ये कहते थे अकबर हमारा, वो कहे हमारा, इसी बीच में लड़ गए और वीरवान को वीर गति को प्राप्त हो गए, मार दिए गए। इधर शक्ति का देश निकाला हो गया था। तो राणा प्रताप की वीरता की सूझबूझ की कहानी है। गुफाओं में राणा प्रताप शरण लिए, लाखों कष्ट सहे, लेकिन मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाए, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करे। कहीं सिर कटा सकता हूँ, सिर झुका नहीं सकता हूँ।
और सब जगह छुप छुप के अपने छोटे छोटे राजाओं के इकट्ठा करके वो अकबर के संग लड़ाई लिया और अपना मेवाड़ सुरक्षित रखा, अपना चित्तौड़ भी जीता अकबर से। अब इतनी वीरांगनियाँ जो सबका उनको हरदम सताती रहती थी, उन्हीं का चित्र आता था, कितनी सुंदर, इतनी वीर, अपने आन बान शान के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। ये मुगल इतने नीच थे कि इन्हों जब जीत लेते थे तो उनके संग दुराचार करते थे, अपने घर उठा ले जाते थे। इसी कारण से सोच सोच कर उन्हें अग्नि समाधि ले ली थी। महाराणा प्रताप की कहानी है। मैं आगे और उनकी कहानी बताऊंगी।